हेलो गाइस, तो आपका अपना परिवार आर्यभट्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को समझा दिया गया है। आप जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में जब जाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक जैसे मैच करता है। जैसे कि उनमें बोला गया था, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया था कि दो वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, दोनों का अलग अलग त्रिज्या दिया गया था और दोनों का परिधि निकालने के बाद, जोड़ने के बाद नए वृत्त को परिधि निकल जाती है। लेकिन इस क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस को गौर से पढ़िए तो क्वेश्चंस में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि पहला वृत्त की त्रिज्या तो अलग अलग त्रिज्या दिया गया है। एक का त्रिज्या दिया गया है 8 सेंटीमीटर, दूसरे का त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोगों ने R1 मान लिया कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया गया है आप खुद बताइए। तो आप बताइएगा दूसरे वृत्त का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया गया। लेकिन इनमें कुछ अलग बोला गया है। इनमें बोला गया है कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। आप क्या निकालिएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के जब जोड़ दीजिएगा तो तीसरे वृत्त के बराबर आ जाएगा, एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो हम लोगों ने भी वही कहा गया कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग वो किसके बराबर होगा। तो आप बताइएगा बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्वेश्चंस में बोला जा रहा था और इसी से आपको बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालने बोल रहा है। क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से पढ़िए, समझ में आ जाएगी। इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या बोल रहा है कि बड़े वृत्त का त्रिज्या निकालिए। जैसे कि देखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप बोलिएगा कि यहाँ पर भी सर आप ये तो सूत्र लगाइएगा पाई आर स्क्वायर का, जरूर लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर भी पाई आर, यहाँ पर बड़ा वाला है इसलिए हम लोग बड़ी आर लेंगे, पाई आर स्क्वायर। दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल का इस्तेमाल होगा क्योंकि दोनों का अलग अलग त्रिज्या दिया गया है। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, आर अगर इस्तेमाल करेंगे तो R1 का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर पाई R2 स्क्वायर करेंगे। दोनों का क्षेत्रफल को निकाल के जोड़ दिया गया है तो तीसरे का क्षेत्रफल निकल जाएगा। क्वेश्चंस में खुद कह रहा है, देखिए दोनों में पाई क्या है, मिल रहा है। दोनों में पाई क्या हो रहा है, कॉमन मिल रहा है। इसलिए हम लोगों ने पाई क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या बचेगा, R1 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, R2 का स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर जो जैसे है उसी प्रकार से रहेगी। देखिएगा तो ये पाई से और पाई दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि ये गुना में है। जब बराबर के उस साइड भेजिएगा तो भाग में चला जाएगा और भाग से दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये आप थोड़ी छोटी मोटी बात है, आप जानते होंगे। अब देखिएगा R1 का वैल्यू, R2 का वैल्यू दोनों दिया गया है। R1 का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और R2 का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 8 का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, क्या करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो बड़ी आर का स्क्वायर निकल जाएगी। देखिएगा 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है, 64 होता है। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। और बराबर में कितना पुर जाएगा, आर स्क्वायर पुर जाएगा, बड़े आर स्क्वायर पुर जाएगा। जब 36 में 64 को जोड़िएगा, क्या जोड़िएगा, 36 में 64 को जैसे जोड़िएगा तो आपका 100 पुर जाएगा। कितना पुर जाएगा, 100। तो आप बोल सकते हैं ना कि आर स्क्वायर का वैल्यू कितना निकलेगा, 100 सेंटीमीटर निकलेगी। अब यहाँ पर देखिए स्क्वायर तो हमको निकालना नहीं है, हम लोगों को क्या निकालना है, आर निकालना है। तो ये स्क्वायर को बराबर के वो साइड भेजा जाएगा तो रूट चढ़ जाएगी, क्या चढ़ जाएगी, रूट। और रूट के अंदर हम आ जाएगा 100। और आप जानते हैं 100 का वर्गमूल होता है 10। 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10। तो हमारा आंसर कितना निकल जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।